तो स्वागत है आपका रोजगार आता चैनल में। और आज मैं शुरुआत कर रहा हूँ परसेंटेज चैप्टर की। ठीक है, प्रतिशतता जो आपका चैप्टर है और किरण पब्लिकेशन किरण 11/800 और किरण 11/950 दोनों बुक के लिए मैं करा रहा हूँ। और ये जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 8 है आपकी बुक में, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो आज हम जो शुरुआत करने वाले हैं वो करने वाले हैं टाइप फर्स्ट क्वेश्चंस की। ठीक है, टाइप फर्स्ट के क्वेश्चंस की। और आपको परसेंटेज की थोड़ी नॉलेज तो होगी, अगर नहीं है तो वो आपको क्वेश्चन के साथ साथ मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड करके चलूँगा। ठीक है, तो और एक चीज़ आपको बता दूं, देखो एक दो पॉइंट्स आपको स्टार्टिंग में बताता हूँ मैं क्या होते हैं। जिसकी मान लो कोई भी चीज़ आपके अपने आप में वन जो होता है अपने आप में 100% होता है। ठीक है, 100% होता है। और जो परसेंट होता है इसका मान ही 1/100 होता है। ठीक है, परसेंट का मान ही 1/100 होता है। ठीक है, तो अब दो चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, तो ध्यान से देखना फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो पहला क्वेश्चन है, यदि ए का 120% बी के 80% के बराबर है तो बी प्लस ए अपन बी माइनस ए का मान बताओ। ठीक है, ये कह रहे हैं कि ए का 120%, ठीक है, और परसेंट का मतलब 1/100 होता है। आपको मैं बताया था परसेंट का जो बराबर है वो है बी के 80% के बराबर, 80/100 के। तो ये तो कट जाएगा, 100 से 100 कट गया। और ये काट लो, कितने 6 से काट लो, नहीं 4 से काट लो, 40 से, 40 3 120, 40 दूनी 80। तो आगे 3a बराबर 2 भी आ गया। ठीक है, और यहाँ से a/b निकालो कितना आ गया, तो a के नीचे चले जाएगा 3 और ये आ जाएगा ऊपर 2, सॉरी ये चले जाएगा नीचे 2 और ये आ जाएगा ऊपर 3। नहीं, a/b का मान निकालना है तो a/b, तो a/b कितना आ गया यहाँ से 2/3, कि 2 आ जाएगा ऊपर और 1 के नीचे आ जाएगा, मतलब ये जो है 3 a के नीचे जाएगा। ठीक है, पूछा गया हमसे कि b प्लस ए अपन बी माइनस ए का मान, तो b प्लस ए, ठीक है, और हमसे पूछा है कितना b माइनस ए का मान, b माइनस ए। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, देखो b का मान कितना है 3, a का मान 2 है, और b माइनस ए का मतलब 3 माइनस 2। ठीक है, तो 5/1 बराबर 5 हमारा आंसर आ गया, तो 5 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो सेकंड किया दिया हमको, ध्यान से देखो। सेकंड में बोलना है कि यदि 1 घंटे का 22% 1 मिनट 12 सेकंड है, यदि 1 घंटे का 22% 1 मिनट 12 सेकंड है तो 22 के बराबर है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम जो है देखो इसमें 1 घंटा दे रखा है, 1 घंटे का 22%, तो 1 घंटा बराबर क्या होता है 60 मिनट। ठीक है, और हम क्या करेंगे, हम पूरी संख्या को चेंज करेंगे सेकंड में। तो 1 घंटा में 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट में एक मिनट में 60 सेकंड होता है। तो ये हमारा चेंज हो गया किसमें, सेकंड में चेंज हो गया। अब क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। क्वेश्चन बोला यदि 1 घंटे का 22%, मतलब 60 गुणा 60 का 22%, 22 और परसेंट का मतलब 100, 22% जो बराबर है वो है किसके बराबर, 1 मिनट 12 सेकेंड, 1 मिनट 12 सेकेंड। 1 मिनट में 60 तो सेकंड होते हैं और प्लस के 12 सेकंड ये दे रखे हैं, तो टोटल हो जाएंगे 72 सेकंड। ठीक है, तो बराबर कितना आ गया 72 आ गया। तो देखो यहाँ से क्या होगा, 0 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, और आ गया 6 गुणा 6 36 और 36 दूनी 72, तो 22 का मान कितना आ गया 2 आ गया, तो 22 बराबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन है, हार्ड नहीं मैं आपको करा रहा हूँ, तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो ध्यान से क्या कह रहा है। 3 में बोला है 2 व्यक्ति संसद के लिए चुनाव लड़े। ठीक है, 2 व्यक्तियों ने संसद के लिए क्या लड़ा है, चुनाव लड़ा है। उनमें से विजेता उम्मीदवार ने डाले गए कुल मतों के 70% मत प्राप्त किए। मतलब अगर कहीं पे 100% वोट पड़े हैं, ठीक है 100%, उसमें से 57% वोट हैं वो मिले हैं जीतने वाले को, 100 में से 57%। और बाकी जो 43% हैं वो किसको मिले होंगे, वो किसको मिलेंगे, हारने वाले को। नॉर्मल सी बात है, 57 से कोई आदमी जीत गया है और 43 से कोई आदमी हार गया है। ठीक है, कि 57 43 100 होता है, तो 43% किसको, हारने वाले को। अब इसमें दिया है यदि कुल मतों के डालेंगे और वह 42,000 मतों से विजय प्राप्त हुआ, तो कुल मतों की संख्या कितनी थी। इसने बोला है कि वो कितने जीता, वो जीता 42,000 से। यहाँ लेकिन परसेंट में कितने जीता है, 57 और 43 का डिफरेंस कितना हो गया, तो कितना हो गया 14 हो गया। 57 43 का डिफरेंस मतलब अंतर 57 माइनस 43 कितना हो गया 14, 14 हो गया। और 14 का मान कितना दिया हमें, 42,000 दिया है, 42,000। 14 से कट जाएगा, 14 3 42, कितना आ गया 3,000 आ गया, मतलब एक का मान 3,000 आ गया। हमें पूछा टोटल का मान, मतलब 100 का मान पूछा है। टोटल मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग 100 थे, तो 100 का मान पूछा है, तो 100 का कितना हो जाएगा 3 लाख, 1 2 3 4 5, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 3 लाख। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि यहाँ तक बहुत अच्छी बेसिक क्वेश्चन आपको मैं बहुत अच्छे से क्लियर करा रहा हूँ।
अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4 नंबर क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना, सब्सक्राइब कर देना। 4 है कि यदि ए के वार्षिक वेतन का 25%, मतलब इन्होंने बोला है कि ए का जो वार्षिक वेतन है उसका 25% बी के वार्षिक वेतन के 80% के बराबर है, ठीक है। बी का मासिक वेतन सी के मासिक वेतन 40% के बराबर है। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर जो पूरा जो डिपेंड है वो सी पर डिपेंड है, क्योंकि देखो बी का मासिक सी के वेतन के और ए का मासिक बी के, तो जो हमारा बेस है वो सी का है, तो हम पहले सी का मासिक वेतन निकाल सकते हैं। सी का मासिक वेतन तो कैसे निकालोगे, सी का मासिक वेतन दिया 6 लाख रुपए, 6 लाख, 6 लाख का भाग दे दो 12 से, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो कितना आ गया, एक साल का मासिक वेतन आ गया 12 पंजे 60, 5,000, 5,000 रुपये, 50,000 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ गया, 50,000 रुपये आ गया सी का मासिक वेतन। अब देखो ध्यान से बोला है कि यहाँ पर जो बी का मासिक वेतन है सी के 40% के बराबर है, तो बी का मासिक वेतन निकाल लो, बी का मासिक वेतन सी के 40% के बराबर है, तो 50,000 का 40%, 40/100, तो 0 2 कैंसिल हो गया, 5 चौक 20, कितना आ गया आपका 20,000 रुपये, कितना आ गया 5 चौक 20, 20,000 रुपये। उसमें बोला है ना कि बी का 40% है, और आगे क्या बोला है कि जो ए का वेतन है वो बी के वार्षिक वेतन के 80% के बराबर है, तो ए का जो है ए का 25%, ध्यान देना ए का 25%, ठीक है। तो इसमें बोला है कि ए का 25%, और 25% का मतलब क्या होता है 25/100, मतलब ए का 1/4 जो है वो बी के 80% के बराबर है, मतलब 20,000 के 80% के मतलब 80/100, ठीक है। तो 2 0 आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। 4 दर चला जाएगा, 4 दूनी 8, तो ए बराबर कितना आ गया 8 दूनी 16, 16 चौका 64, तो हमारा आ गया ए का मान आ गया 64,000 रुपये। तो 64,000 हमारा आंसर इसमें दे रखा है फर्स्ट ऑप्शन। तो यही हमें यहाँ पे पूछा था, बस इतना क्वेश्चन यहाँ पे पूछा था कि लास्ट में पूछा था कि ए का मासिक वेतन कितना है, तो ए का मासिक वेतन हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो 5 ध्यान से, 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। 5 है कि मुकेश के पास सोहन से दोगुनी धनराशि है, मुकेश के पास सोहन से दोगुनी धनराशि है, अगर इसके पास 1 है सोहन के पास, तो मुकेश के पास 2 है, मतलब दोगुनी बोला है ना, दोगुनी धनराशि है। सोहन के पास पंकज से 50% अधिक धनराशि है, ठीक है, पंकज से, तो सोहन के पास पंकज से, तो पंकज भी इसमें शामिल हो गया, ठीक है, ओके। और बोला है कि 50% अधिक धनराशि है, तो 50% का मान कितना होता है, तो 50% का मतलब 50/100 बराबर 1/2, इसका मतलब अगर पंकज के पास 2 है तो 2 से 1 ज़्यादा, 2 से +1 1 ज़्यादा, जितनी संख्या ऊपर दे रखी है उतनी प्लस करते हैं, इसके पास 3 है, 3:2। अब हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है, इस रेशियो को सॉल्व करना है। तो इसका बेसिक देखो क्या सॉल्व करने का, इससे इसके मल्टीप्लिकेशन करते हैं 6 रेशियो, इससे इसके मल्टीप्लिकेशन करते हैं 3 रेशियो, और इससे करते हैं इसके मल्टीप्लिकेशन रेशियो 2, तो 6 3 2 हमारा आ गया इसका रेशियो। आगे पूछा है कि यदि उनके पास औसतन धनराशि 110 रुपये हो, मतलब इनका औसत, तो 6 3 9 2 11, 11 और 1 2 3, तो 11/3 इनका आ गया औसत, और 11/3 का मान दिया है हमें 110 रुपये, ठीक है। तो 3 उधर चले जाएगा, तो 11 का मान कितना आ गया 330 रुपये, तो 11 से कट कर लो, तो 1 का मान कितना आ गया 30 रुपये, ठीक है। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है लास्ट में, तो मुकेश के पास कितनी धनराशि है, तो मुकेश का मान कितना है 6, ये देखो मुकेश का मान कितना 6 मान है, तो 6 × 30, ये वाला 30 है, 1 का मान 30 है, तो 6 का मान 6 × 30 कितना आ गया 180, हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो ध्यान से, और देखो सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। इसकी ब्राइटनेस थोड़ा सही करता हूँ पहले मैं, ओके। अब देखो ध्यान से 6 नंबर क्वेश्चन, 6 में बोला है 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है, तो 36 मिनट, तो 36 मिनट बट्टे एक दिन में कितने होते हैं 24 घंटे होते हैं, और 1 घंटे में कितना होता है 60 मिनट होता है, क्योंकि 36 मिनट पूछा है उसने, तो पूरी संख्या मिनट में चेंज करती है, तो 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है, प्रतिशत के लिए हमने 100 से कर दी मल्टीप्लिकेशन, तो 6 × 60, 6 × 36, 6 चौक 24, ठीक है। नीचे आ गया 100/40, तो 10/4 आ गया, 5/2 और 5
5/2 बराबर आ गया 2.5। अब देखो 7 नंबर क्वेश्चन। 7 में क्या बोला है, देखो 7, 1.5 मीटर लंबी एक लाइन को गलती से 1.5 मीटर मापा गया, त्रुटि का मान बताओ। मतलब 1.5 मीटर को हमने माप दिया 1.55, त्रुटि आपको बताना है। तो नॉर्मल सी बात है, माइनस कर दो तो 1.5 को लिख सकते हैं 1.50, 1.55। तो यहाँ पे कितना जाएगा, देखो त्रुटि कितनी हुई, तो देखो यहाँ से कितना 0.05 की त्रुटि है, तो 0.05 की त्रुटि हुई है। ठीक है, 0.05 की त्रुटि हुई है, कितने में से, 1.50 में से। और त्रुटि का प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से साइन कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो पॉइंट से पॉइंट चला गया, तो 5/150 गुणा 500 आ गया, तो 0 0 कैंसिल। 15 से 50 कितनी बार जाएगा, 15 3 45, 15 3 45, बचा 1, तो 3 सही 1/3% आ गया, 3 सही 1/3%। देखो कैसे, ये कितना आ सकता है, देखो कितना आ गया, 5 9 50, 5 3 15, तो देखो 3 3 9, ठीक है, और 9 10 में से 9 गया तो बचा 1, और जिससे भाग दिए वो नीचे लिखते हैं, तो 3 सही 1/3%। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, 8 में क्या बोला है, 50,000 का 120% का 0.08%। ठीक है, तो 50,000 का, तो 50,000 का, ठीक है, 120 मतलब 120/100 का 0.08, और परसेंट को हम क्या कर सकते हैं, नीचे 100 लिखते हैं, परसेंट को हम नीचे 100 लिखते हैं। ठीक है, डन। और क्या दिया, 50,000 का 120% 0.0%, और एक पॉइंट और हटाओगे आपको, तो एक पॉइंट हटाओगे, ये तो परसेंट का 0 आ गया, 00, और 08 का नीचे 100 और आ गया। ठीक है, तो देखो यहाँ से 2 0 आपका चला गया। ठीक है, ऊपर कितना बचा, 12 8, ठीक है, इसको आप कैंसिल कर लो, ऐसा करो, 12 5 60, कितना बचा, देखो 12 5 60 और 8 6 48, ठीक, कितना बचा, 48, लेकिन बचेगा पॉइंट में नहीं। देखो 50,000 का 120%, इसमें दिया है 50,000 का 120% का 0.0%। ठीक है, तो कितना आ गया, 48 47, देखो ध्यान से, ये 8 नंबर क्वेश्चन है ना, हाँ ठीक है, इसमें करें, देखो हाँ कितना आ गया, देखो कितना बचेगा, देखो 6 48, 48 आंसर आ गया। देखो कैसे, देखो 50,000 का, ठीक है, 120%/100, ठीक है, गुणा 0.08, तो पहले हमने पॉइंट हटाया तो इसके 2 0 आ गए, फिर परसेंट के इसके 2 0 आ गए, तो ये 4 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, 1 0 से 1 0 चला गया, तो कितना बचा, देखो यहाँ से 12 5 60, 6 48, 480 बचा, 480 कितना आ गया, 10 आ गया, 0 0 चला गया, तो 48 हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा, कितना, 48। ठीक है, ओके। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, इसमें कहा है कि x का 90% बराबर y का 40%। ठीक, x का 90% बराबर y का 40%, तो x का 90%, ठीक है, बराबर दिया है y का 40%, y का 40%, तो परसेंट से परसेंट चला गया, और ये कट जाएगा, 5 से काट लो, 18 5 90, 5 8 40, ठीक है, और ये चला जाएगा आपका 2 से, 2 9 18, 2 चौक 8, तो कितना आ गया हमारा, x/y कितना आ जाएगा, x/y आ जाएगा 9/4, जिसको कट कर लो, कितना आ गया, 2.25, 2.25। लेकिन हमें दिया क्या, क्वेश्चन दिया है कि a का कितना परसेंट है। ठीक है, तो परसेंट के लिए क्या, 100 से गुणा हो जाती है, तो 2.25 में अब गुणा कर दोगे 100 से, तो 225 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो 10, ये ऊपर देख लिया क्वेश्चन आपने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है, यदि ए बी से 40% अधिक है तो बी ए से कितना परसेंट कम है। अगर ए बी से 40% अधिक है, ठीक है, ए बी से 40% अधिक है, तो 40% बराबर क्या होता है, 40/100, तो 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 2/5। ठीक है, इसका मतलब है कि A/B, इसका मतलब है कि अगर B की वैल्यू 5 है, ठीक है, तो A की वैल्यू 40% अधिक, मतलब 5 से 2 ज़्यादा, इसकी वैल्यू 7 है। तो हमसे पूछा है कि वो कितना कम है,
तो ये कितना कम है, देखो 7 से 5 कितना कम है, 2 कम है, 2/7, ठीक है, 2/7 इंटू 100, तो 200/7 आ गया, 200/7, तो 7 दूनी 14, ठीक है, 7 8 56, 28 पॉइंट कुछ आएगा, तो 28 पॉइंट हमारा क्या दे रखा है, 28.57%। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, 11 में देखो क्या दे रखा है, 11 1125 के 88% प्लस 425 के 20% का मान। ठीक है, अब देखो क्या दे रखा है, 1125 के 88, तो 1125 गुणा 88/100, परसेंट के लिए 100 लिखते हैं, प्लस 425 के 20%, 20% का मतलब होता है 1/5, तो 5 से करने 5 8 40, 5 25, ठीक है, 5 से काट लो 225 बार जाएगा, 5 दूनी 50, 5 25, 5 दूनी 10, 20 बार जाएगा, ठीक है, फिर 5 से कट कर लो 45 बार चला गया, 5 और 20, तो 4 से 88 जाएगा 22 बार, तो आ गया हमारा 22 गुणा 45, ठीक है, प्लस कितना आ गया 85। तो देखो लास्ट में एक संख्या, क्वेश्चन देखो 11 में, क्वेश्चन में लास्ट में 5 आना है, तो 22 गुणा 45 कितना होगा, 22 चौक 88, मतलब 880 प्लस 22 पंजे 110, तो 880 प्लस 110 प्लस 85, ठीक है, इसको मैंने तोड़ के मल्टीप्लिकेशन किया ये वाला, तो कितना आ गया 1075 आ गया, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12, देखो क्या कह रहा है, 12 में बोला है ओके, क्वेश्चन नंबर देखो 12 बोला x y से 60% अधिक है तो बाई x का कितना प्रतिशत है। देखो x रेशियो बाई दे रखा है, x y से 60% अधिक है, अगर बाई 100 है तो ये 160 है, ठीक है, तो कितना परसेंट अधिक है, तो देखो x से कितना परसेंट है 100, 100 से कितना है 160, इसका रेशियो पहुंचा है, और रेशियो के लिए हम इंटू 100 कर देंगे, 0 से 0 चला गया, 1000/16 आ गया, ठीक है, और 116, तो 16 एकम 16, 16 16 छिक 96, ठीक है, 16 छिक 96, और बचा 4, तो 16 दूनी 32 और 16 पंजे 80, 62.5% आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर देखो 13 नंबर क्या कह रहा है, 13 में देखो क्या बोला है, 13 में पी का 60%, क्यू का 50% तथा क्यू बराबर पी का x% है, तो पी का 60%, पी का 60% जो है बराबर क्यू के 50% के बराबर है, ठीक है, परसेंट से परसेंट कट गया, 0 0 कट गया, तो क्यू बराबर पी बराबर आ गया 6/5। अगर मैं यहाँ से क्यू का मान निकालूँ तो आ जाएगा 6/5 पी, और इसमें दिया है कि परसेंट का मान, तो 5 से पहले कट कर लो, तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, और मुझे x% का मान निकालना है, तो 1.2 का और परसेंट का मान होता है 100, ठीक है, तो कितना आ गया 120। क्वेश्चन नंबर देखो 14 नंबर, क्वेश्चन नंबर 14, ए बी से 20% कम है, ए बी से 20% कम है, तो हम क्या करेंगे, बी को मान लेंगे 100, ये हमने क्या कर लिया लेट कर लिया, बी को लेट कर लिया, ए बी से 20% कम है, तो 100 से 20 कम कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, ए का मान 80 मान हो गया। और आगे क्या बोला ध्यान से देखो, सी जो है डी से 30% अधिक है, सी जो है डी से 30% अधिक है, सी जो है डी से 30% अधिक है, देखो इसका मान तो हम निकाल नहीं सकते, अब हम पहले निकालते हैं, और आगे दिया डी जो है ए से 25% कम है, पहले ये निकाल लेते हैं, डी जो है ए से 25% कम है, तो डी बराबर ए से 25% कम, मतलब 80 से और 25% कम का मतलब 75 बचा, कि संख्या को 100 है, 100 से 25 कम करेंगे तो 75 बचेगा, और परसेंटेज के लिए हम लिखते थे नीचे 100, तो 20 चौक 80, 20 पंजे 100, ठीक है, और 5 से कितनी बार जाएगा 15 बार, तो हमारा अंश का आंसर आ गया 60। अब सी का निकाल लो, सी का मान कितना आएगा, सी डी से 30% अधिक है, तो सी जो डी से, डी का मान 60 है, इससे 30% अधिक, तो 100 से 30 ज़्यादा, तो सी का मतलब 130, ठीक है, अधिक है तो प्लस, माइनस है 100 से माइनस, तो 0 0 कट के 13 6 78, तो इसका आंसर आ गया 78, ठीक है। अब पूछा क्या है, बी बराबर 0.39 देखो इस पूरी संख्या में 0.39 नहीं दिख रहा है, मैं तो ये तो हटा दो क्योंकि पूरी संख्या में 0.39 कहीं भी नहीं है। आगे दिया है सी बराबर 0.78 बी, ये आ सकता है देखो, तो इसको कैसे निकालते हैं,
तो हम क्या करेंगे, सी अपॉन बी बोला है ना, तो सी अपॉन बी, तो 78 सी का मान, बी का मान है 100, तो आ गया 0.78 और बी को इधर ले जाएंगे तो बी आ गया। तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन है सी बराबर 0.78 बी, ये हमारा ठीक हो जाएगा। ठीक है, 14 क्वेश्चन हमारा ये वाला सेकंड ऑप्शन ठीक है। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बोला है यदि ए बी से 28% अधिक है, ए जो है बी से 28% अधिक है, ए बी सी का मान दिया है, तो बी अगर 100 है, 100 मानेंगे, बी हम बेस मानते हैं बी को, क्योंकि ये बोला है कि ए जो बी से 28% अधिक है, तो 128 हो जाएगा। 28% अधिक 100 से 28 ज़्यादा, 100 से 28 ज़्यादा। और आगे बोला है हमसे कि तथा सी और बी के योग से 25% कम है। ठीक है, सी जो है ए और बी के योग से 25% कम है, तो इसका मतलब है कि जो सी और बी दोनों के कितना हो गया 228, इनके योग से 25% कम है। मतलब पहले इसका क्या करो, या तो आप 75/100 कर लो या 25/100 कर लो, तो मैंने इसको 25/100 कर लिया, तो 25 चौका 100 और 4 पंजे 20, 4 7 28, तो क्या करो 228 में से 57 घटा दो, तभी तो हो जाएगी 25% कम। कितना बचेगा 171 बचेगा। या तो आप ऐसा कर लो 228 गुणा 75/100, तो इसका मान आ गया 171। अब बोला आगे हमसे तो सी ए से कितना परसेंट अधिक है, सी ए से कितना परसेंट अधिक है, तो ए से देखो 128 से 171 कितनी ज़्यादा है, 128 से 171 कितनी ज़्यादा, 43 ज़्यादा है, 43 ज़्यादा है किससे 128 से। ठीक है, और परसेंटेज में निकालने के लिए हम क्या करेंगे इंटू 100, परसेंटेज फाइंड करने के लिए इंटू 100। ओके, आप कट कर लो इसके लिए, देखो 2 छक्का 2 चौका 8, 50 बचा, 25 बचेगा, 2 से काटने के बाद 32 बचेगा, तो आगे 43 गुणा 25/32 आ गया। तो इसकी कर लो मल्टीप्लिकेशन 25 गुणा 43 की, तो 25 चौका 100, 1000, 25 3 75, तो 1075/32 आ गया। तो 32 से जाएगा 3 बार, 32 3 96 पॉइंट, तो बचा कितना 4 और 7 4 11, तो 32 3 96, 33 ठीक 33 पॉइंट। तो इसमें 33 पॉइंट एक ही आंसर है, कौन सा वाला 6%, तो 30.6% हम आंसर टिक कर देंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आ जाओ 16 पर, क्वेश्चन नंबर 16 पर। 16 अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। ठीक है, 16 में बोला है ए बी से 25% अधिक है। ठीक है, ए बी से 25% अधिक है, ए बी सी डी 3 आंसर दिए हैं। ए बी से 25% अधिक है, तो 25% का मान कितना होता है 1/4, करके देख लो ना, 25/100 बराबर 1/4। अगर 25 हमारा 4 है, तो ए हमारा 25% अधिक 5 है। ठीक है, कन्फर्म, इतना समझ में आ गया। आगे बोला है और बी जो सी से 40% कम है, बी जो सी से 40% कम है, सी से 40% कम है, तो 40% का मतलब कितना होता है 2/5। अगर सी हमारा 5 है, तो 5 से 2 कम, ये 3 है। ठीक है, ये रेशियो बना रहा हूँ मैं, ध्यान रखना। और आगे क्या बोला है सी डी से डी ई से सॉरी सी डी से 30% अधिक है, सी जो डी से 30% अधिक है, 30 का मतलब 30% मतलब 30/100, तो अगर ये 10 है तो 10 से 3 ज़्यादा 13 है। ठीक है, अब इस रेशियो को हमको सॉल्व करना है, तो हम निकालेंगे इसका ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। और आंसर हमसे क्या पूछा है, आंसर पहले इसका आंसर देखो, क्योंकि आपको जल्दी आंसर करना है। ए डी से कितना परसेंट कम है, तो देखो अगर हमें ए का रेशियो निकालना है तो पहले इसकी मल्टीप्लिकेशन करते 5 3 13। ठीक है, फिर अगर मुझे निकालना होता है बी का, तो बी के मैं बी के लिए क्या करूँगा, मैं बी के लिए करूँगा 5 3 4 5 13, बी का रेशियो आ गया। सी के लिए सेम क्या करूँगा 4 5 10। ठीक है, तो आपको करना क्या है, देखो मुझे ए से और डी से मतलब है, तो पहले मैं ए का रेशियो निकालूंगा। तो ए के लिए क्या करूँगा मल्टीप्लिकेशन 5 गुणा 3 गुणा 13 रेशियो। अब निकालूंगा सीधा डी की, ये आ गया ए का, अब निकालूंगा डी की। डी की लास्ट वाला 4 गुणा 5 गुणा 10, तो 4 गुणा 5 गुणा 10, तो 13 पंजे 65, 65 पंजे 195। ठीक है, रेशियो 4 पंजे 20 नहीं 200। ठीक है, और क्वेश्चन बोला क्या है कि जो डी ए डी से कितनी प्रतिशत कम है, ए जो डी से, तो डी से कितना परसेंट कम है, तो डी से 95 कितना कम है 5 कम है, किससे 200 से, इंटू 100% के लिए, तो 100 ढाई 200, 2 से कटेगा 2.5 बार। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया 2.5। क्वेश्चन नंबर देखो 17 नंबर।
17 ए बी से 20% अधिक है। देखो ये सेम क्वेश्चन है, ठीक है, जो मैंने अभी 16 आपको कराया सेम क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आपको खुद से सॉल्व करना है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर देखो आप 18, ये चलो आपको मैं करा देता हूँ। तो 20 से परसेंट अधिक है तो बी को मान लेंगे 100। इसको मैं दूसरे तरीके से आपको कराता हूँ। तो ए आपका 20% अधिक है तो ए हो जाएगा 120 पॉइंट है, ठीक है। आगे बोला है इसी प्रकार सी जो डी से 60% कम है, सी जो डी से 60% कम है, डी से 60% कम है सी, तो डी तो हम पता नहीं, तो आगे देखो डी जो ई से 20% अधिक है, ये भी नहीं पता। अब ये देखो बी सी से 25% अधिक है, बी जो है सी से 25 ज़्यादा है, लेकिन बी का मान तो हमें पहले पता है। तो जिस संख्या का मान हमें पहले पता होता है तो हम इसको नीचे लिखते हैं। जैसे मुझे अब सी का मान निकालना है तो सी को लिखेंगे 25% अधिक है, तो मान लेंगे कि सी जो है 25% कम है। इसको हम उल्टा मान लेंगे क्योंकि बी का मान पहले ही पता है, ठीक है। तो मान लेंगे सी जो है 25% अधिक है, सी से बी 25% अधिक है, तो नॉर्मल सी बात है कितना रहा होगा, 75 रहा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि सी 100 गुणा 125, हम नीचे मानते हैं संख्या को, क्या मानते हैं, नीचे मानते हैं, क्योंकि हमें निकालना है कि पहले कम कितना है, ठीक है। और परसेंटेज इंटू 100, तो 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5 चौक 20, याद का आंसर आ गया मेरे 200। कितना आ गया, 200 आ गया। सी का मान नहीं, इसका मान कितना आ गया, 5 से जाएगा, 5 दूनी 10, 80 आ गया, ठीक है। इसका मान आ गया 80, ठीक है। अब डी का मान देखो कैसे निकालेंगे, इसमें बोला कि सी डी से 60% कम है, तो डी से, तो डी का मान निकालो सी से, तो सी का मान कितना है 80, परसेंट के लिए 100 और 60% कम है, ठीक है। तो 60% कम का मतलब 40 बचा, 100 में से 60% कम 40 बचा, 40 दूनी 80 बराबर आ गया 200, ठीक है। अब निकालना है ई का मान, ठीक है, ई का मान। तो ई के लिए क्या बोला यहाँ पे कि ई जो है 20% अधिक है डी से 20% अधिक है, तो डी का मान कितना है 200, परसेंट के लिए 100, 20% अधिक मतलब 120, तो 20 पंजे 100, 20 छक्का, ठीक है। और 6 से 5 से कट 6 से कट जाएगा, ठीक है, 2 से कटा 2 छक्का 12, 60 तो 50, ठीक है। तो ई का मान कितना आ गया 500/3 आ गया, 500/3, ओके। और इसमें पूछा है, अब देखो ध्यान से, अब क्वेश्चन में दिया है कि डी बी से 60% कम है, तो डी और बी में कहीं 60% नजर आ रहा है आपको, डी और बी में 60% नहीं नजर आ रहा, छोड़ो। अब ई ए से 28% अधिक है, 28% कहीं नजर नहीं आ रहा, ई और ए में छोड़ो। थर्ड ऑप्शन देखो ए डी से 40% कम है, ए जो है डी से, ए का मान 120 है और डी का मान कितना है 200 है, तो ठीक है। और 200 का निकाल लो, आपका 200 का कितना कुछ 40%, तो जब 200 का आप 40% निकालोगे 40/100 कट गया, 40 दूनी 80, तो इसका 40% 80 आ गया, और 120 प्लस 80 मिला के 200 बनते हैं, तो ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा, ठीक। 120 प्लस 80 कितना बनता है 200 बनता है, तो हमारा आंसर ठीक हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन के ए डी से 40% कम है, ओके। अब देखो ध्यान से अगला नंबर 19 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 18 बचा हुआ है आपका अभी। तो बाई का x% 150, ये क्वेश्चन भी अच्छा है, ठीक है, ध्यान से देखना इसको। बाई का x% 150, जेड का 22% 300 है, तो x और जेड के भी संबंध बताओ, ठीक है। इसका आंसर आपको डायरेक्ट नहीं करना है, देखो इन्होंने बोला कि बाई का x% 150, तो बाई का x% x/100 हो जाएगा, बराबर कितना है 150 है, ये दिया इन्होंने, ठीक है। तो यहाँ से मैं बाई निकाल लूँगा, तो बाई बराबर कितना आ जाएगा, बाई बराबर आ गया, ये 100 उधर चला जाएगा तो आ जाएगा 150 गुणा 100, और x आ जाएगा नीचे, इसको इक्वेशन मान लीजिए फर्स्ट। दूसरा दिया है कि जेड का 22% 300 है, तो जेड का मतलब गुणा 22% का मतलब 22/100 कितना है 300 है। यहाँ से मैं y का मान निकाल लूँगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा 300 गुणा 100/जेड, इसको मान लूँगा मैं इक्वेशन सेकंड, ठीक है। आपको आगे जाके इक्वेशन ही बनानी है, आपको एग्जाम में जाके इक्वेशन बनाने बैठ के तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो इन दोनों क्या कर दो, ऐड कर दो, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ऐड मत करो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इनको बराबर रख दो, तो 150 गुणा 100/x बराबर 300 गुणा 100/जेड, तो 100 से तो 100 कट गया, 150 दूनी 300, तो कितना आ गया, जेड बराबर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी दोनों की 2x, तो जेड बराबर 2x, हमारा जो फोर्थ नंबर है वो ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखो 19 नंबर,
ये 18 था, 19 नंबर, ये 18 नंबर है। ठीक है, अब देखो 19 नंबर। 19 में बोला है फोटोग्राफ शब्द में पीएच स्थान पर एफ लगाया जाता है तो अक्षरों की संख्या में कितनी प्रतिशत कमी होती है। तो जो फोटोग्राफ आपका है PHOTO फोटो GRAPH, इसमें टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 तो हमारे टोटल वर्ड हैं। ठीक है, टोटल बोला है कि पीएच की जगह हम एफ लिख देते हैं, तो पीएच की जगह हम कितने लिखते हैं एफ लिख देते हैं, यहाँ भी एफ लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो टोटल 4 अक्षर हैं, 4 अक्षर तो हमने कटा दिए और 4 की जगह हमने 2 लिख दिया, तो कितने अक्षर की कमी हुई, तो 2 अक्षर की कमी हुई है 10 में से, और परसेंटेज में 100 कर देते हैं, 10 से 10 कट गया तो कितना आ गया 20% की कमी हुई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो 20, 8 का 0.08% का 0.0% का 1/9। ठीक है, इन्होंने बोला है कि 8 का 0.008, ठीक है, परसेंट का मतलब गुणा 0.08% का मान बताओ। ठीक है, अब देखो इसको कैसे समझते हैं, और ऊपर दे रखा है इन्होंने 1/9, तो पहले इसको हम सही से तोड़ेंगे। देखो पॉइंट हटाया, कितने जीरो आ गए नीचे, 4 जीरो आ गए, 1 2 3 4, परसेंट हटाया तो नीचे इसके 2 जीरो आ गए, ये हटाया तो 2 जीरो, परसेंट हटाया तो 2 जीरो। ठीक है, में पास हो गई थी, ध्यान से समझना। दोबारा देखो मैंने क्या किया, देखो 0.008 है तो परसेंट को हटाया मैंने, यहाँ के नीचे 2 जीरो लिख दिया, 0.30 है पॉइंट के बाद तो तीन जीरो नीचे लिख दिया मैंने, 1000 नीचे लिख दिया। 0.08 है तो परसेंट हटाया मैंने, जीरो लिख दिया नीचे, और 0.08 का नीचे 100 लिख दिया। ठीक है, और ऊपर देखो 1/9। ठीक है, तो 8 बराबर कितना होता है 2 की पावर 3, क्योंकि 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 8 बराबर 2 की पावर 3 होता है, तो इसकी जगह ये आ गया, इसकी जगह ये आ गया, इसकी जगह ये आ गया। ठीक है, और नीचे जीरो गिन लो कितने हैं, 2 3 2 5 और 4 9, नीचे आपके 9 जीरो हैं, तो 10 की पावर 9 आ गया। तो देखो इससे तो ये कट गया 3 3 3, कितना आ गया 6 आ गया, कि गुणा में खाते जुड़ती हैं ना कि गुणा होती हैं, तो इससे भी 9 कट गया। तो ऊपर कितना बचा 2 और नीचे बचा 10, कितना आ गया 0.2 आ गया, 0.2 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखो ध्यान से 21 नंबर क्वेश्चन, 21 में क्या बोला है, यदि किसी संख्या के 1/8 के 75% के 66 से 2/3% का मान 179 है तो उसी संख्या की 3/4 का 33 से 1/3% का मान कितना होगा। तो हम कोई संख्या कितनी मान लेते हैं, n मान लेते हैं। ठीक है, कोई संख्या क्या मान लेते हैं, हम n मान लेते हैं। तो n का 1/8 का 75%, और 75% का मान कितना होता है 3/4, 3/4 का 2/3 मतलब 2/3। ठीक है, 66 से 2/3% का मान 2/3 होता है, 66 से ही 2/3 का मान 2/3 होता है, इसको आप याद कर लो। ठीक है, चाहो तो सोल्व करके देख लो, 66 तियाँ 198, 198 और 2 200/3, 203, और परसेंट को हटाओगे तो नीचे जीरो आ जाएगा, तो 2/3 आ गया, बराबर कितना दे रखा है मान 179 दे रखा है। तो देखो 2 चौक 8, 3 से 3 कट गया, और ये हो जाएगा 4 चौक 16, तो n बराबर आ गया 179 गुणा 16। ठीक है, अब बोला इसका कितना पूछा, 33 से 1/3% का मान, और 33 से 1/3 का मान होता है 1/3 का 3/4 मतलब 3/4, तो 4 चौक 16। ठीक है, 3 3 9, 3 से 3 कट गया, तो n बराबर पूछा है 179 × 4, तो 179 गुणा 4 होता है 716। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। क्लियर है। तो देखो 22 नंबर, 22 नंबर देखो, 22 में बोला है एक कार्यालय में कर्मचारियों की कुल संख्या की 70% महिलाएं हैं। ठीक है, तो कुल हम मानते हैं 100 की कितनी 70% कितनी महिलाएं हैं, और हम निकालेंगे महिला का मान 85 पुरुषों सहित कर्मचारियों की कुल संख्या की 80% को पदोन्नति मिली, मतलब लाभ मिला। तो यदि वहाँ 105 महिला कर्मचारी हैं तो कितने प्रतिशत महिला कर्मचारी को उन्नति मिली, कितनी महिलाएं 105 महिलाएं, तो 105 में का मान निकालना है हमें, तो 0 0 कट गया, 1005/70 आ गया, तो इसका मान आ गया 150, कि 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 150 आ गया। तो पुरुष की संख्या निकालो, 150 टोटल आया, 150 में से 105 महिलाएं हैं तो पुरुष आ गए हमारे कितने 45।
अब पूछा है पदोन्नति कितने को मिली, पदोन्नति तो 150 पुरुष है, इसमें से सिर्फ 80% को ही क्या मिली है, पदोन्नति मिली। तो 150 में से 80% को पदोन्नति मिली और बंटे कर दे 100% इसके लिए, तो कितना आ गया 0 0 कटे 15 120। ये हमारी टोटल संख्या है पदोन्नति वाली। अब कर्मचारी टोटल कितने 120 में से 85 कौन है, 85 पुरुष है, तो 120 में से हम 85 कर देंगे माइनस, पुरुषों की संख्या निकालनी, कितना बचा 35। ठीक है 35 180 45 बचेगा, सॉरी 45। तुमसे पूछा है कि तो कितनी प्रतिशत महिला कर्मचारियों को पदोन्नति मिली। ठीक है तो 80 में से क्या करोगे आप 45 माइनस कर दो, 40% हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक 80 में से क्या कर देना 45। अब देखो क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन देखो, 23 नंबर देखो ध्यान से। 23 भी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो आज हम क्या करते हैं 22 तक फाइनल करते हैं। ठीक है 22 क्वेश्चन हम फाइनल करते हैं। और देखो जो नंबर 22 नंबर है ये बुक में ही आपको दे रखा है स्टार लगा के, क्वेश्चन नंबर गलत है। ठीक है ये गलत क्वेश्चन है, लेकिन मैंने आपको फिर भी करवा दिया क्वेश्चन। ठीक है इसका आंसर आप देख सकते हैं कितना आएगा, आंसर एक मिनट चेक कर लेता हूँ मैं 23 का। देखो 23 सॉरी 22 का आंसर कितना है, 22 का आंसर दे नहीं रखा, लेकिन आप क्या करेंगे 40% टिक कर देंगे। 45 आंसर आ रहा है इसका। ठीक है 45 लोगों को। ठीक है ओके या इस क्वेश्चन छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं। अब हम 23 से हम डिस्कस करेंगे कल। ठीक है और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराता हूँ। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।